भोले भंडारी। आज दिनांक 3 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। ईश्वर तू सबका भला कर, सबको सद्बुद्धि दे। तू सबको सद्बुद्धि दे दे तो लोग पाप करें नहीं और फिर ये बखेड़ा खड़ा नहीं हो। लेकिन शायद ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे देता तो यह दुनिया चलती कैसे। ये दुनिया चलती ही प्लस माइनस से है, यानी सद्बुद्धि से और दुर्बुद्धि से। वह काम करता भी जाता है, गलती करता भी जाता है, फिर सुधार करता भी जाता है। यही इस दुनिया का नाम है। आज का ये वीडियो हमारा ये सुन लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, परसों भारत का अंतरिम बजट पेश हो गया। मैंने तो देखा नहीं, मैं देखकर क्या करूं। मुझे तो पता है कि क्या होगा, क्या लोग ये करेंगे। लेकिन मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमियों, आप लोग तैयारी करिए। अच्छा बजट तो आपको ही पेश करना है। एक दिन इच्छा है मेरी, मैं बताऊंगा भारत को, देश दुनिया को कि देखो मिशन ग्रेट इंडिया की टीम भारत का बजट पेश कर रही है। इसको कहते हैं बजट, इसको कहते हैं देश दुनिया का सबका भला। ये लुटेरे फिटेरे अनपढ़ लोग क्या बजट पेश करेंगे। उनकी भी मजबूरियां हैं। हजारों साल से उन्होंने सीखा क्या, इसके अलावा लूटने के अलावा। कंपटीशन ख़त्म कर दिया, वे भी क्या सीखें और लोग भी क्या सीखें। वैसे ही बहुत सब आता है, बड़ा लंबा चौड़ा है, छोड़ो। हाँ तो क्या, इंतज़ार करिए। अच्छा बजट तो आपको पेश करना है। कल 4 तारीख को अपनी गूगल मीट होगी, संडे को शाम को 7 बजे। सभी लोगों को ज्वाइन करना है। उसमें अपना कश्मीर महोत्सव के बारे में चर्चा की जाएगी। अब आप आज का वीडियो सुनिए। आज का वीडियो अभी मुझे बहुत ज़बरदस्त बताया। मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि भाई फरिश्ते लोग बताते हैं, ऐसा ऐसा मुझे बताया। भारत की कोई देवात्मा उस डिवाइन पार्लियामेंट में यह अपना पक्ष रख रही है। तो अब इसको सुन लीजिए क्या है पूरा। भारत में लगभग 14 करोड़ लोग, भारत में लगभग 14 करोड़ लोग, कम से कम 14 करोड़ लोग इन नामों के, इन सरनामों के, सरनेम के, इन जातीय वालों के कत्ले आम होने के आसार बन रहे हैं। दोबारा सुन लिए। भारत के लगभग कम से कम 14 करोड़ लोगों के इन जातियों के, इन सरनेमों के, इन नामों के कत्लेआम होने के आसार बन रहे हैं। कैसे, जैसे हिटलरी के जर्मनी में 60 लाख यहूदियों के साथ हुआ और चाइना के माओ त्से-तुंग ने रिपोर्टेडली 6.5 करोड़ लोग कत्ल करा दिए। भारत में ऐसे ही आसार बन रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन बट ये डबल टी हमने लगाया जोर देने के लिए। लेकिन बट क्या है, भारत की कोई देवात्मा, जैसे हमारे यहाँ फिजिकल प्लेन में हमारे देशों में पार्लियामेंट होती है, ऐसे डिवाइन पार्लियामेंट भी होती है। भारत की कोई देवात्मा डिवाइन पार्लियामेंट में अपना पक्ष रख रही है, अपना पक्ष रख रही है कि ऐसा करो, ऐसा कर लो, किसी को मत मारो सर।
डिवाइन पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव मत करो, पास होने मत हो दो कि देश में कि भारत में 14 करोड़ लोग कत्ल कर दिए जाएं, हालत ऐसे बना दी जाए। ऐसा मत करो। भारत की कोई देवात्मा डिवाइन पार्लियामेंट में अपना पक्ष रख रही है कि ऐसा कर लो सर, किसी को मत मारो। वहाँ ये बहस हो रही है, दूसरे पार्षद लोग, एमपी लोग, मिनिस्टर लोग, देवगुण लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हैं, भारत में तो हालात ऐसे ही है कि 10-20 करोड़ लोगों का कत्ल होना तो एक आम बात है। लेकिन एक देवात्मा अपना पक्ष रख रही है, ये बहस कर रही है कि नहीं, भारत में किसी का कत्ल नहीं किया जाए, ऐसा कर लो। एंड ही इज प्रेजेंटिंग ए डॉक्यूमेंट जो हमको बताया जाता है। जैसे उसने क्या कहा है, देखो भाई, हमें तो अभी देवताओं ने ये हमें चित्र में बताकर बता दिया, बोर्ड में बताकर बता दिया, वो हम आपको बता रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं, हम तो नीला अक्षर मायावती के हाथी के बराबर हैं, हम तो लाल अक्षर हिरण और गधे घोड़े के जैसे बराबर हैं। वह क्या पक्ष रख रहा है कि भारत में एक भी आदमी को कत्ल नहीं किया जाएगा। सर, ये मेरा भारत है, तो भाई कैसे करें? डिवाइन पार्लियामेंट में बहस हो रही है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बनता। ऐसे नहीं बनता जैसे कि हमारे यहाँ हालत बनती है, किसी का किसी से झगड़ा हो जाता है, भाई ये हालत बनती है, इसमें मर्डर भी हो जाते हैं, इसमें थप्पड़ उप्पड़ भी हो जाते हैं, इसमें लात घूंसे भी चल जाते हैं, इसमें चोरियाँ भी हो जाती हैं, हालातें बनती हैं। तब हालत ऐसे बनती हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास प्रोपोर्शन में और ख़ास कंडीशंस में मिलते हैं तो पानी बनता है। उसने क्या प्रपोजल पुट किया है कि सर जी, इन 14 करोड़ लोगों में से लीव ऑल फीमेल्स। नहीं, उन बच्चों का क्या दोष है? और भी एक कारण है जो हम यहाँ नहीं बता रहे, चलो छोड़ दिया। तो फिर भाई दूसरे पार्षद कह रहे हैं बच्चे 7 करोड़, लीव फीमेल्स बच्चे 7 करोड़, इनमें से 20 साल तक के सभी मेल बच्चों को छोड़ दो तो बचे लगभग 5 करोड़ लोग। तो वह देवात्मा 5 करोड़ लोगों को ले भी नहीं कह रहे कि इनको मार दो। जैसे माओ त्से तुंग ने चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर या किन लोगों ने 6.5 करोड़ लोग मार दिए, और हिटलर ने जर्मनी मार दी, और जगह वैसे चलता रहता है। इन 5 करोड़ लोगों में से इनमें ऐसा करो, इन 5 करोड़ लोगों में से इन 4 आदमियों का कुछ नहीं हो सकता। इनका फिर सोचते हैं इन 1 लाख आदमियों का कुछ नहीं हो सकता, फिर सोचते हैं इन 5 लाख लोगों का कुछ नहीं हो सकता, फिर सोचते हैं। अभी हम बताएंगे संभव हुआ तो, वरना बाद में बताएंगे ये 4 लोग कौन है, 4 लोग कौन से हैं, 1 लाख कौन है, 5 लाख कौन है। ऐसा करो, भारत में कैओस ला दो, भारत में कैओस ला दो, अराजकता में लूटपाट होगी। लूटपाट में ही लोगों का गुस्सा निकल जाएगा, इसलिए पीटना कम होगा। नहीं भी माने लोग तो फिर पीटो खूब, फिर भी नहीं माने तो उनको पकड़ लो, उनके गर्दनों को पकड़ लो, फिर भी नहीं माने तो उनको जेल में डाल दो। बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। लेकिन मारो मत किसी को और अपने सुधार कर लो। द ग्रेट
द डिवाइन सोल रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इंडिया, भारत, हैज पुट अप दीज आर्गूमेंट्स। इन 14 करोड़ लोगों में से फीमेल को छोड़ करके 7 करोड़ बच जाएंगे। इनमें से 20 साल तक के बच्चों को छोड़ दो तो 5 करोड़ बच जाएंगे। इन 5 करोड़ लोगों में से इन चार आदमियों का, फिर 1 लाख का, फिर 5 लाख का, अभी बताते हैं, देखते हैं। बाकी देश में अराजकता ला दो, केओस ला दो, उसमें क्या होगा कि लूटपाट मचेगी। ज़्यादातर लोगों का गुस्सा, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहे हैं, इसका लंबा चौड़ा अलग भाषण है कि यदि किसी का गुस्सा, इसको आप सुन लीजिए साइकोलॉजिकल क्या है। उसने उसके साथ कुछ किया, वह उसके साथ में वैसे ही करना चाहता है, लेकिन यदि वह गाली दे दे तो उसका गुस्सा उसी में निकल जाता है। एक पत्थर फेंक कर मार दे तो उसमें गुस्सा निकल जाता है, हिट कर दे तो उसमें गुस्सा निकल जाता है। हो सकता है उसको किल करने की जरूरत नहीं पड़े। मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था कि जापान में ऑफिसेज में क्या है कि ऑफिसर्स के पुतले रखे जाते हैं। क्यों? कि ऑफिसर्स लोग अपना रौब पिलाते हैं लोगों पर, नीचे वालों पर, और सबऑर्डिनेट्स में गुस्सा भरा रहता है उनके प्रति कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। तो वहाँ अलग से एक जगह ऑफिसर्स के पुतले रखे जाते हैं। जब भी किसी सबऑर्डिनेट को इच्छा हो वह उन पुतलों में अपनी घूंसाबाजी करके अपना गुस्सा निकाल सकता है। तो ये क्या है कि जो मास किलिंग है वो लूटपाट में निकल जाएगा, फिर लूटपाट से लोग नहीं समझे तो पीटने में निकल जाएगा, फिर उसके बाद में पकड़ने में निकल जाएगा, जेल में डालने में निकल जाएगा। किसी आदमी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अपना एजेंडा लागू कर देना। लोग मानेंगे भी, मजबूर हो जाएंगे कि मरोगे भी तो सही, ऐसा ही मान लो भाई, सत्ता कम कर लो, धन कम कर लो, अकड़ को रहने दो। ये अकड़ ऐसे नहीं निकल जाए जैसे भारत में क्षत्रियों की, राजपूतों की निकल गई, राजपाट चले गए, समय का फेर है। ऐसे नहीं निकल जाए। खिलजी के समय जैसे लड़कियां हवन कुंडों में गिर गई। क्यों गिर गई? यहाँ की व्यवस्था की वजह से कि सारी सुरक्षा 5% लोगों को, जिनमें 5% में तो 2.5% तो फीमेल रह गई, 2.5% रहे जिसमें से बूढ़े और बच्चे निकल गए, 1% रहे। उन 1% वो सब सारे रांडीबाजी में और दारू में लगे रहते हैं। देश की रक्षा कौन करे? इसलिए देश गुलाम रहा, इसलिए हवन कुंड बने और 10 लाख रानियां हो गई। भारत के चौधरियों के, ठेकेदारों के साथ ऐसा नहीं हो जाए जैसा कि उनका एक हिस्सा राजपूतों के, क्षत्रियों के साथ हुआ। और ये शब्द किसी को जलील करने के लिए नहीं कहे जा रहे, ये साइंटिफिकली है कि देखो समय का पहिया चलता है तो कुछ भी हो जाता है। यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है। सब समझ जाओ भाई। हमें तो ऐसा ही बताया, अपन तो छोटे से आदमी, अपन को तो माफ़ करना। डिवाइन पार्लियामेंट में ही बहस चल रही है कि क्यों ने भारत के कम से कम 14 करोड़ लोगों को किल करने का प्रोग्राम बना दिया जाए। जब 1940-45 में 80 लाख यहूदियों में से 60 लाख का यदि कत्ल हो सकता है, चाइना में कल्चर रिवोल्यूशन के नाम पर ऐसे ही पॉलिटिकली 6.5 करोड़ लोग मार दिए जाते हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? समझ जाओ लोगों, होगा, हो जाएगा। नहीं समझे तो इन शब्दों को सब जगह भेज दो। और ये होगा तभी जब लोग इसको चाहेंगे। वरना बड़ा भयानक हो जाएगा। जो जर्मनी हो सकता है, चीन हो सकता है, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? Thanks a lot to that divine soul who is putting
our country's situation arguments to in divine parliament कि ऐसा कर लो। ईश्वर कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल दे, चाहे लूट पाटी करे। दोस्तों, अभी ये पुत्र वधू कॉफ़ी देकर गई है, अब आप हैं नहीं तो मुझे अकेला अकेला ही पीना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज के विचार आपने सुने। मैंने तो एक डाकिया हूँ, एक माइक हूँ, दोनों के बीच में पिस रहा हूँ। किसी ने बोला, मैंने आपको सुना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मेरी तरफ से गलती हो गई तो सॉरी। थैंक यू वेरी मच।